खबर विस्तार से। खबर कोटा से है। कोटा में देवा गुजर हत्याकांड पर अब बवाल हो गया है। बोराबास गांव में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों ने वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की, हाईवे पर जाम लगा दिया। अब मौके पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात है। देवा गुजर मर्डर मामला, रावतभाटा रोड स्थित बोराबास गांव में तनाव का माहौल, हाईवे जाम कर दिया ग्रामीणों ने और वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ की सूचना है। पुलिस मौके पर पहुंची, अलर्ट मोड पर रखा गया पुलिस को। बोराबास समेत आसपास के गांव में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। कल रावतभाटा में एक सैलून में घुसकर देवा का मर्डर किया गया था। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर कोटा से। देवा गुजर हत्याकांड और अब हत्याकांड के बाद बवाल। बोराबास गांव में तनाव का माहौल, वाहनों में तोड़फोड़ की, हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस बल मौके पर तैनात। बड़ी खबर कोटा से। रावतभाटा रोड स्थित बोराबास गांव में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया और वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। कोटा देवा गुजर हत्या मामले में बवाल मचता चला जा रहा है। पूरे कोटा में इस वक्त बवाल का माहौल है। जो रावतभाटा रोड पर बोराबास गांव है, वहां पर भी बवाल की तस्वीरें आ रही हैं। वहां टायर जलाकर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है। तो वहीं सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत खुद एमबीएस मोर्चरी में मौजूद है। हालातों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको कोटा मोर्चरी की दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस बल पूरी तरह से मौजूद है। भारी मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है। बवाल को देखते हुए खुद केसर सिंह शेखावत सिटी एसपी यहाँ पर मौजूद हैं। जो गुजर नेता है देवा भड़क, वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। हत्या के आरोपियों की पकड़ने की मांग को लेकर के आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो नज़ारा है वो इस तरीके का है। यहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल है। जेल के अंदर बवाल की तस्वीरें हैं, ये आगे बढ़ने ही वाली हैं। क्योंकि जो हालात है शहर के वो कुछ इस तरीके के हैं कि जो हालात हैं वो बिगड़ रहे हैं। रावतभाटा रोड पर बोराबास के पास में जो तस्वीरें आई हैं वो चिंताजनक है। हालातों का जायज़ा लेने खुद सिटी एसपी पहुंचे हैं और हालातों पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। छावनी में तब्दील कर दिया गया है कोटा मोर्चरी को। कोटा एमपीएस की ये मोर्चरी है जहां पर पुलिस दल मौजूद है और हालातों पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। अभी पूरी तरह शांति है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक कोई रोडवेज की बस में आग लगाने की जानकारी है और रोड जाम किया था। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची और अभी स्थिति नियंत्रण में। अभी पूरे शहर पुलिस का जाब्ता है और एसटीएफ का जाब्ता भी वहाँ पे तैनात है। अभी मोर्चरी में जो बॉडी है उसका पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई करवाने का प्रयास करें। अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में। स्थिति नियंत्रण में है, बता रहे हैं मेरे सहयोगी योगेश त्यागी कोटा से सीधा जुड़ गए हमारे साथ। योगेश, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? वहां पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि रोडवेज की बसों में आग लगा दी गई है, तोड़फोड़ की गई, यात्रियों के साथ भी मारपीट की गई। कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं? बिल्कुल सुमित, देवा गुजर हत्याकांड मामले में जो बवाल है वो कोटा में देखने को मिल रहा है। हालांकि ये चित्तौड़ जिले का मामला है। रावतभाटा में ये वारदात हुई थी, कल शाम को ये वारदात हुई थी, लेकिन कोटा में जो है वो रिएक्शन यहाँ पर देखने को इसका मिल रहा है। इस वक्त हम मोर्चरी के बाहर मौजूद है। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी है ये और यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस दल बल लगाया गया है क्योंकि हालात जो हैं वो गंभीर हो रखे हैं। कि कोटा रावतभाटा मार्ग जो है वहाँ पर बोराबास गांव है, वहाँ उस जगह पर हाईवे को जाम करने की कोशिश की गई, टायर जलाया गया और
बस में को आग के हवाले करने की भी सूचना है। खुद सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत यहाँ पर मौजूद हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं और पूरी तरह से हालातों को नियंत्रण में किया जा रहा है। खुद सिटी एसपी मौजूद हैं। सर, अभी के हालात किस तरीके के बने हुए हैं? सर, अभी के हालात आप देख रहे हैं पूरी तरह नियंत्रण में है। पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है। सर, बस को भी आग के हवाले करने की सूचना जानकारी मिली है और वहाँ जाब्ता भिजवाया गया है। तो सिटी एसपी यहाँ पर मौजूद है, पूरी पुलिस दल बल यहाँ मौजूद है। हालातों पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि जो देवा गुजर है वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहा करते थे, फॉलोअर्स उनके काफ़ी थे। यूट्यूब खुद का उनका एक चैनल था जिसके मार्फत उनके जो फॉलोअर्स थे वो थे। तो लोगों में उनकी हत्या को लेकर के काफ़ी गुस्सा है, यह हत्याकांड को लेकर के काफ़ी रोष है। यहाँ पर गुजर नेता भी यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर धरने पर भी बैठे थे। गुजर नेता देवा भड़क यहाँ पहुँचे थे और जो हत्यारे हैं उनको जल्द पकड़ने की मांग उठ रही है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल जो हालात हैं उनको नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है और नियंत्रण में फिलहाल हालात हैं। सुमित, किसी की गिरफ्तारी हुई योगेश इस मामले में, और क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया? क्या कुछ खुलासा हुआ? कुछ तफ्तीश कहां तक आगे बढ़ी पुलिस की? सुमित, ये जो मामला है, जैसा कि हमने बताया कि ये चित्तौड़ जिले का मामला है। जो चित्तौड़ के रावत भाटा में ये वारदात घटी है और अभी जो सूचना मिल रही है वो इस तरीके की मिल रही है कि ये जो घटना घटित हुई है ये आपसी रंजिश को लेकर के हो सकती है। इस मामले पर हमारे जो सहयोगी हैं ओम प्रकाश, वो लगातार नज़र बनाए हुए थे। ओम प्रकाश, किस तरीके की हालात थे और ये वारदात जो हुई है, अभी तक कोई गिरफ्तारी, कुछ ऐसी सूचना मिल रही है? क्योंकि रावतबाटा थाना क्षेत्र का मामला, तो गिरफ्तारी के बारे में फिलहाल पुलिस ने इस मामले कोई पुष्टि नहीं की है। लेकिन देर शाम को सेलून में जब ये गए हुए थे तो करीब बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने, हथियारबंद बदमाशों ने उनको वहीं हमला करके मौत के घाट उतार दिया। हालांकि उनको गंभीर घायल अवस्था में एमबीएस अस्पताल लाया गया। कोटा के अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। फिलहाल एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में उनके शव को रखवाया गया। इस मामले में कुछ लोगों को डिटेन करने की बात जरूर सामने आ रही है, लेकिन गिरफ्तार करने की अभी तक पुलिस ने फिलहाल पुष्टि नहीं की। और शायद यही वजह है कि परिजनों और समाज के लोगों में इस तरह आक्रोश व्याप्त है कि उन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। और इसी को लेकर बोराबास में जो तनाव का माहौल पैदा हुआ था। हालांकि सिटी एसपी खुद मौके पर हैं, केसर सिंह शेखावत सुबह से यहाँ पूरे जाब्ते के साथ मौके पर हैं और यही वजह है कि जल्दी यहाँ की तस्वीरें तो दिख रही हैं ओम प्रकाश, लेकिन अगर बोराबास की बात करें वहाँ किस तरीके के हालात बने हुए? क्योंकि वहाँ बस जलाने की भी सूचना मिली थी। बस जलाने का प्रयास किया गया था, धुआं भी उठा था और इस तरह की सूचना मिली और सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत ने इस मामले में पुष्टि भी की है। वहाँ के जो मुख्य रास्ता वहाँ जाम किया, टायर जलाए, लोगों ने प्रदर्शन किए, नारेबाजी की, हंगामा किया, ये तमाम व्यवस्था हुई। लेकिन आरकेपुरम थाना पुलिस से तमाम जो शहर का बारी जाब्ता था, आरएसी के जवान थे, उनको मौके पर भेजकर सिटी एसपी केसर सिंह का दावा है कि हमने स्थिति को नियंत्रण कर लिया है। फिलहाल वहाँ भी जाब्ता तैनात किया गया है लोगों की, क्योंकि जो मृतक देवा गुजर था न केवल सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव था, बल्कि वो वहाँ का निवासी था, बोराबास का। तो वहाँ तनाव की स्थिति सुबह ही हो गई थी। एमबीएस अस्पताल के मोर्चरी में बाद में यहाँ हंगामे की हालत खैर यहाँ भी बने हुए हैं। लेकिन कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि अब पुलिस पूरी तरह से अलर्ट होने के बाद ठीक है, मैं आता हूँ आप दोनों के पास फिर से वापस। और बड़ी खबर आ रही है, देवा गुजर हत्याकांड मामला चित्तौड़गढ़ में भी बवाल। बोराबास में जाम लगा दिया है। कोटा रावत भाटा मार्ग पर हंगामा हुआ है। बस के परिचालक, चालक और सवारियों से मारपीट की भी खबर। रोडवेज बस को आग लगाने की भी कोशिश की गई। चित्तौड़गढ़ से सहयोगी सुभाष वैरागी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, चित्तौड़गढ़ में कोटा में पहले बवाल, अब चित्तौड़गढ़ में भी बवाल की खबरें मिल रही है। चित्तौड़गढ़ में भी हंगामा किया है लोगों ने। चित्तौड़गढ़ में हंगामा नहीं हुआ। रावत भाटा और कोटा को जोड़ने वाला जो गांव है बोराबास,
जी। उस क्षेत्र में हंगामा हुआ है। वहां से जो मुख्य मार्ग रावतभाटा और कोटा की ओर जोड़ता है, उस पर लोगों ने रास्ता बंद करते हुए टायर जलाकर जाम लगा दिया है। महिला पुलिस वहां मौके पर जमा हो गई। एक रोडवेज बस के चालक और परिचालक के साथ मारपीट करने की सूचना, जो बस कोटा से रावतभाटा की ओर आ रही थी उस पर मारपीट करने की सूचना। लेकिन फिलहाल जो रावतभाटा क्षेत्र है या आसपास के जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में किसी प्रकार का बवाल हुआ नहीं है। लेकिन चूंकि इसकी जो देवा गुजर है उसकी छवि युवाओं में मॉडल के रूप में जानी जाती थी। हालांकि आपराधिक रिकॉर्ड होने के कारण बदमाशों की श्रेणी में भी आता था। लेकिन फिलहाल जो बोरावास का जो क्षेत्र है उसका रावतभाटा से संपर्क कट चुका है और कोटा से संपर्क कट गया है। और स्थानीय स्तर का जो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है पूरा का पूरा, वहां पे लोगों ने रास्ता जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लेकिन एक अपराधी के लिए इस तरह का प्रदर्शन, बसों को आग के हवाले कर देना, यात्रियों से मारपीट कर देना, पुलिस क्या कर रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ से जब कल घटनाक्रम हुआ था, फायरिंग और हत्या की सूचना मिली, फायरिंग की सूचना मिली थी, तो मौके पे एडिशनल एसपी मुख्यालय को रावतभाटा के लिए भेज दिया गया। और जाबरमल जो डिप्टी हैं रावतभाटा के, उनके नेतृत्व में रात को टीमों ने तबीज भी दी, तलाशी का प्रयास भी किया, लेकिन जो आरोपी हैं वो पकड़ा नहीं पाया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवा गुजर आपराधिक छवि का होने के साथ साथ गुजर समाज में एक रॉबिनहुड छवि का व्यक्ति माना जाता था, जिसका सामाजिक लोगों के प्रति, सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति और समाज के प्रति एक रुझान था, एक झुकाव था, और आर्थिक मदद वो लोगों की करता रहता था। ऐसे में कहीं ना कहीं उसके समर्थक जो हैं वो उसे रॉबिनहुड मानते थे, और इस कारण से ये प्रदर्शन और ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी एक बार सुभाष आप बता सके, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया था, और पुलिस अब तक, पुलिस की तफ्तीश, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? क्या किसी की गिरफ्तारी हुई इस हत्याकांड के बाद? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोटा बैरियर पर सैलून की दुकान पर ये हमला हुआ था और देवा गुजर को बुरी तरीके से मारपीट करते हुए 3 फायर किए गए थे, जो एक उसके जबड़े में लगा था, एक जांग में लगा था और एक पेट के निचले हिस्से में लगा था। और उसे जब रावतभाटा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया तो वहां उसका इलाज नहीं हो पाया, उसे कोटा रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की पुष्टि भी सुबह हो पाई है। रात भर पुलिस ने उसकी पुष्टि नहीं की मौत की। हालांकि जानकारी ये आई थी कि देर रात ही उसकी कोटा ले जाने के दौरान मौत हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने पुष्टि नहीं की, क्योंकि पुलिस को संभवतः पता था कि इस प्रकार की परिस्थितियां देवा गुजर नाम सामने आने के बाद, मौत की जानकारी होने के बाद बनेगी। ऐसे में पुलिस ने रात भर तलाशी के अभियान चलाए, सर्च अभियान चलाए। चेचट क्षेत्र के जो लोग हैं उनके इस वारदात से जुड़े होने की जानकारी सामने आई, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी की अधिकृत पुष्टि पुलिस ने नहीं की है। हालांकि जाबरमल डीवाईएसपी रावतभाटा के नेतृत्व में तलाश लगातार जारी होने की बात कही जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कैलाश संधू रावतभाटा में मौजूद है, जो अपराधियों की धरपकड़ का लगातार प्रयास कर रहे हैं, और एसपी प्रीति जैन जो है वो लगातार मामले की मॉनिटरिंग करके कोशिश कर रही है कि जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है उन्हें पकड़ा जा सके। जी, जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है उनके नामों का खुलासा हुआ, पहचान हो पाई उन लोगों की? जी, प्रारंभिक रूप से जो है वो पहचान, पुलिस का ये मानना है कि उन लोगों को पहचान लिया गया है, लेकिन पुलिस उनकी पहचान इसलिए भी सार्वजनिक नहीं कर रही है कि हो सकता है पहचान सार्वजनिक होने के बाद वो लोग पुलिस की गिरफ्त से छूट जाए या अन्य क्षेत्रों में चले जाए, क्योंकि रावतभाटा क्षेत्र जो है कोटा के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी विभिन्न हिस्सों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इन अपराधियों को भागने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए पुलिस किसी के नाम का खुलासा फिलहाल नहीं कर रही है कि किन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। ठीक है जी, ठीक है। योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटा से। योगेश, सवाल फिर से वही कि क्या कर रही थी पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट? क्या उन्हें अंदेशा नहीं था, अंदाज़ा नहीं था, जब देवा गुजर बताया जा रहा है रॉबिनहुड छवि का था, लोगों के बीच में लोकप्रिय था, युवाओं के बीच में लोकप्रिय था, उसकी हत्या की गई, हत्यारे अब तक गिरफ्त में नहीं आए, और क्या पुलिस को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इसके बाद इतना बड़ा हंगामा हो सकता है? पुलिस की तैयारी क्या थी? प्रशासन की तैयारी क्या थी? हर बार पुलिस का फेल्योर नजर आता है। बिल्कुल सुमित, ये सवाल अपने आप में खड़ा होना लाजमी है, लेकिन अगर बात की जाए इस घटना के बाद के घटनाक्रम की, तो जैसे ही सुबह हुई, सुबह होने के बाद जो बोराबास है वो गुजर बहुमूल्य इलाका है, और जो देवा गुजर है वो इसी समाज से आता था, और अपने समाज के अंदर एक जो छवि थी उनकी वो रॉबिनहुड तरीके की थी, और जो उनके फॉलोअर थे वो बहुत ज्यादा थे। लेकिन जिम्मेदारी, बात को लेकर वहीं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी? पुलिस की। पुलिस कर क्या रही थी? गुजर बहुल्य इलाका है, ठीक है, माना योगेश, लेकिन बसों को आग लगा, बिल्कुल जैसे ही ये सूचना, यात्रियों के साथ मारपीट करेंगे, उन लोगों ने क्या किया था?
बिल्कुल सुमित, जैसे ही ये सूचना मिली कंट्रोल रूम को कि बस में आग लगा दी गई है और लोगों के साथ मारपीट हुई है, वैसे ही पुलिस हरकत में आ गई और तुरंत कोटा से जो पुलिस दल बल है, आर के पुरम थाना से जो पुलिस जाब्ता है वो वहाँ के लिए रवाना हो गया। हालात को नियंत्रण करने की लगातार कोशिश की जा रही थी। खुद सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत पूरे मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए थे। पल पल की अपडेट केसर सिंह शेखावत खुद ले रहे हैं और खुद अभी भी यहाँ पर जो मोर्चरी है यहाँ पर भी हालात, तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो हालात हैं वो किस तरीके के बने हुए हैं। यहाँ पर भी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी खुद सिटी एसपी पहुंचे हुए हैं ताकि हालातों पर नियंत्रण बनाया जा सके। तो पुलिस की जो तैयारी है वो अपनी तरफ से मुस्तैद है पुलिस, और पूरी तरह से जो तैयारी है वो की हुई है पुलिस ने। भारी यहाँ पर दलबल मौजूद है। यहाँ जो देवा गुजर हैं उनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। सब अब किस तरीके की मांग है आप लोगों की, यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करें और जिस भी अधिकारी की इसमें संलिप्तता रही है उनको बर्खास्त किया जाए, और ये जो भी थाना में जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई उसकी कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये हो जाती है, आज प्रशासनिक अधिकारी सुन लेते तो आज ये वारदात नहीं होती। चित्तौड़ जिले का मामला है, ये कोटा में पड़ रहा है। बसों में आग लगा दी गई है बौरव बस के पास। ये थोड़ा सा गलत है, पर आप देखते हो उसके प्रशंसक बहुत सारे रहते हैं, तो थोड़ा बहुत सबका आक्रोश। योगेश, ये अगर देवा गुजर के परिजन हैं तो इनसे कहिए कि ये शांति का अपील कर सकते हैं। तो थोड़ा सा तो अगर प्रशंसक थे या जो भी थे वो कानून व्यवस्था हाथ में लेंगे, कानून हाथ में लेंगे अपने। अपील तो की जा सकती है ना, परिजन ही करेंगे अपील। प्रशंसकों ने जिस तरीके का वहाँ पर कृत्य किया, उनसे आप समझाइश की बात कर सकते हैं? बिल्कुल हम सभी भाइयों को और कहना चाहता हूँ, जो भी उसके फॉलोअर्स हैं शांति बनाए रखें, और जो भी पुलिस प्रशासन अपने साथ है, जो अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो अपन सब कुछ करेंगे। पर ये कहना चाहता हूँ जो भी उसके समर्थक है, जो भी सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, आप सब शांति रखें, शांति बनाए रखें, और आगे क्या कार्रवाई करनी है, प्रशासन अपने साथ नहीं होगा तो अपन आईजी तक, कलेक्टर तक, जहाँ भी मुख्यमंत्री तक अपनी बात को रखेंगे, रख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अभी प्रशासन सुन भी बात रखिए, प्रदर्शन कीजिए, लोकतंत्र है, अधिकार है आप लोगों का, लेकिन बसों को फूंक देना, कर भी रहे हैं, लोगों के साथ मारपीट करना, ये कहाँ का न्याय है? कहना चाहता हूँ कोई ये आदमी सही नहीं, उसको हटा भी सकते हैं। बिल्कुल दे भी रहे हैं, कर भी रहे हैं कार्रवाई। आप आवाज उठाना, हक की मांग करना, आरोपी जो है उनको पकड़ने की मांग करना, ये तो अधिकार है, ये तो होना चाहिए। लेकिन जो रास्ते में जो लोगों के साथ हुआ, लोगों के साथ मारपीट की गई, बोराबास के पास में बस में आग लगा दी गई, उन लोगों को ये कहाँ तक ठीक? ये थोड़ा ठीक नहीं है, पर मैंने बताया ना आपको, थोड़ा सा देखो प्रशंसकों में थोड़ा सा गुस्सा होता है, उस टाइम कुछ दिखता नहीं है, थोड़ा देखो जोश में वो खो बैठते हैं, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, उसके लिए हम बिल्कुल समझ सकते हैं। योगेश, इनसे एक बात और पूछिए, क्या अभी आश्वासन दे सकते हैं? देखिए परिजन है तो इनकी तरफ से क्या ही आश्वासन मिल सकता है कि प्रशंसकों से कहें, और देवा गुजर के जो प्रशंसक हैं, जो दोस्त हैं, उनसे कहें, अपील करें, और उसके बाद क्या ये आश्वासन दे सकते हैं कि अब कम से कम इस तरह की तस्वीर नजर नहीं आएगी? आप लोग प्रदर्शन कीजिए, जितना आपको करना है, कोई नहीं रोक रहा। आप लोग आवाज उठाइए, आप लोग मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन दीजिए, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन कम से कम अराजक तत्व मत बनिए, अराजकता मत फैलाइए। क्या ये आश्वासन मिल सकता है इनकी तरफ से? क्योंकि मेरे ख्याल से अगर परिजन बोलेंगे तो प्रशंसक कुछ नहीं करेंगे। योगेश, बिल्कुल, परिजन लोगों को और जो समर्थक हैं उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो आज हुआ है रावत भाटा रोड पर, उसके लिए परिजन खुद अपनी तरफ से उस चीज के लिए माफी मांग रहे हैं कि हम सिर्फ। चलिए, शुक्रिया योगेश, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात है और अब नजर बनाए हुए है देवा गुजर हत्याकांड मामला। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लॉकअप में बर्बरता। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। अजमेर जिले के किशनगढ़ में पुलिस लॉकअप में कारोबारी की पिटाई के आरोप में सिटी सीओ मनीष शर्मा ने 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने शराब कारोबारी कुलदीप सिंह को गैर कानूनी रूप से रात भर लॉकअप में रखा और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। मामला रविवार देर रात का बताया जा रहा है। पीड़ित कुलदीप का आरोप है कि यहाँ पुलिसकर्मियों ने उसे लॉकअप में बंद कर लात, घूंसों और डंडों के साथ बेरहमी से पीटा, जिससे उसके शरीर पर जख्म के गहरे निशान बन गए।
रात भर उसके साथ मारपीट की गई और सोमवार सुबह डरा धमकाकर घर भेज दिया। पीड़ित कुलदीप ने इसकी जानकारी अपने समाज के लोगों को दी, जिसके बाद समाज के लोगों ने मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। दुकान है, 8 बजे का टाइम में दुकान बंद कर रहा था, तभी 4-5 लोग आए। आके सेल्समैन को 100 का नोट के बोले एक केन दो। सेल्समैन ने बोला 20 रुपये और दो, तो वो बोले कि मैंने तेरे को 500 का दिया है। सेल्समैन ने बोला मेरे पास 500 का नोट ही नहीं है, इनमें देख लो आप। तो वो गाली-गलौज करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे। मैं गया बेचुचाव करने, तो मेरे को गाली-गलौज करने लगे। मैंने थाने में फ़ोन किया, मेरे परिचित है सीताराम जी। अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। लाइन हाजिर, अभिजीत मतलब बताइएगा ज़रा, क्या ये कार्रवाई काफ़ी होती है? एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई, लॉकअप में उसको पीटा गया और अब 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। देखिए सुमित, पूरी घटना रविवार रात की है। रविवार रात ये विवाद हुआ था इस शराब कारोबारी जो पीड़ित युवक है कुलदीप का अपने कुछ ग्राहकों के साथ, जिसके बाद मदनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और दोनों ही पक्षों को मदनगंज थाने ले गई थी, जहां पर पीड़ित कुलदीप के साथ जो तस्वीरें दिख रही हैं और तस्वीरें बयान करने के लिए काफी है कि किस तरह की बर्बरता पूर्वक पिटाई, जो पूरा शरीर उसका जख्मों से लाल हो रखा है। उस पूरी बर्बरता के बाद सोमवार सुबह उसे डरा धमकाकर थाने से रवाना कर दिया गया, लेकिन समाज ने इस पूरे मामले पर पुलिस पर दबाव बनाया। उसके बाद सीओ किशनगढ़ जो है मनीष शर्मा, उन्होंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से जो 4 प्राथमिक रूप से दोषी पुलिसकर्मी थे, जिसमें एएसआई गोपाराम, हेड कांस्टेबल सुभाष, कांस्टेबल सुखराम और रामनिवास, इन चारों को लाइन हाजिर करते हुए पीड़ित का मेडिकल मुआयना कराया है। और इसमें न सिर्फ विभागीय कार्रवाई बल्कि साथ साथ जो पीड़ित की ओर से शिकायत दर्ज की गई है उसके आधार पर भी जांच शुरू कर दी गई है। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। सीधा लिए चलते हैं आपको राजस्थान में देश का सबसे ऊंचा अस्पताल बनने वाला है। आईपीडी अस्पताल में आईपीडी टावर बनने वाला है, सबसे ऊंचा। सीएम अशोक गहलोत आज जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में आईपीडी टावर की आधारशिला रखेंगे। ये देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर होगा। 115.5 मीटर ऊंचे इस आईपीडी टावर में टीचिंग रूम, 20 आईसीयू, 166 आईसीयू बेड, 1200 बेड, 20 ओपीडी। ये सीधी तस्वीरें जयपुर से आपको दिखा रहे हैं। 4 कैथ लैब, 100 ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर, 2 हेलीपैड, मतलब हेलीकॉप्टर भी यहाँ उतर सकेंगे कोई इमरजेंसी के लिए। 1 मेडिकल शहीद स्मारक बनाया जाएगा। यह आईपीडी टावर आगामी 32 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। 2 चरणों में बनने वाले इस टावर के पहले चरण में 12 मंजिल का कार्य होगा। इस टावर से एसएमएस अस्पताल के सभी विंग जुड़ेंगे। किसी भी कार्य के लिए भवन के बाहर नहीं जाना होगा और अब इसका शिलान्यास हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है, शिलान्यास किया जा रहा है। दिल्ली एम्स और पीजीआई चंडीगढ़ की तर्ज पर सब्सिडी वाले कॉटेज वार्ड होंगे, निजी कमरे होंगे। ग्राउंड फ्लोर पर फूड आउटलेट, रजिस्ट्रेशन काउंटर और फार्मेसी की सुविधा भी होगी। संगोष्ठी कक्ष भी होगा, मेडिकल साइंस गैलरी होगी, एडमिन ब्लॉक होगा। दूसरी मंजिल पर रेडियोलॉजी सेवा होगी, डायग्नोस्टिक, एमआरआई होगी, सिटी स्कैन होगा। तीसरी मंजिल पर 6 आईसीयू और संबंधित सुविधाएं होंगी। चौथी मंजिल पर पोस्ट और प्री ऑपरेटिव वार्ड होंगे, न्यूक्लियर मेडिसिन वार्ड होगा, लैब एरिया और वेटिंग एरिया भी होगा। सामान्य बेड, डिलक्स कमरे, प्राइवेट कमरों की सुविधा होगी। यानी आपको अब अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलने जा रही है। और ये आप इसका रूपरेखा देख लीजिए, एक मॉडल इसका भी आपको, ग्राफिक्स जो इसकी बनाई गई है वो भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तैयार होने वाला है। आधारशिला रखी जा रही है इसकी। 1200 बेड होंगे आईपीडी टावर में। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त टावर चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे देश के लिए एक मिसाल होगा। 1947 में एसएमएस मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। उस समय 8 विभाग कार्यरत थे और करीब 300 मरीज रोजाना यहाँ आते थे। आज सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज देश के बड़े संस्थानों में शुमार हो चुका है। फिलहाल एसएमएस में 48 डिपार्टमेंट्स हैं, जबकि 2400 बेड हैं। आज की तारीख में रोजाना 10 से 15 हजार मरीज सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचते हैं। और शायद इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए अब मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया और देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर बनने जा रहा है। अब ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शांति धारीवाल, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और देखिए सुधीर भंडारी भी नजर आ रहे हैं, प्राचार्य।
और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पंडित जी पूजा अर्चना करा रहे हैं, जो कि हर शुभ कार्य से पहले हिंदू रीति रिवाजों में, हिंदू धर्म में मान्यता है, कोई भी शुभ कार्य से पहले पूजा अर्चना की जानी चाहिए, भगवान को याद किया जाना चाहिए। और वही अब शुरुआत में किया जा रहा है, आधारशिला रखी जा रही है इसकी आईपीडी टावर की। देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर होगा। 2 चरणों में 24 मंजिला टावर का निर्माण होगा। पहले चरण में 12 मंजिलों का रूफटॉप पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग की भी सुविधा होगी। 100 ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर की सुविधा होगी। 115.5 मीटर इस आईपीडी टावर की ऊंचाई होगी। 1200 बेड होंगे। एसएमएस अस्पताल के सभी विंग इस टावर से जुड़े होंगे। ये सीधी तस्वीरें जयपुर से। मुख्यमंत्री अब इसकी आधारशिला रखते हुए। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरिः सर्वमंगलायस्तनो हरिः। बात करौली हिंसा की। करौली हिंसा पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जांच करने के लिए करौली जाएगा राठौर। इस जांच दल के अंदर मैं, मेरे साथ हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन दिलावर और रामलाल जी शर्मा, हमारे सवाई माधोपुर टोंक के सांसद जौनपुरिया जी, भरतपुर की सांसद रंजीता जी और धौलपुर करौली के सांसद मनोज राजौरिया सहित पूर्व विधायक रामहेत सिंह जी सहित हम 7 सदस्यीय हमारा दल आर करौली की घटना के 4 दिन पश्चात इसलिए जा रहा है ताकि प्रशासन को व्यवस्थाओं को सामान्य करने के अंदर किसी प्रकार का व्यवधान ना पड़े। बड़ी विडंबना है कि हिंदू नववर्ष पर पूर्व अनुमति लेकर निर्धारित मार्ग पर प्रशासन की अनुमति से जो जुलूस जा रहा था उस पर सुनियोजित तरीके से अचानक हमला होता है। संदिग्ध जिम के मकान के ऊपर से सैकड़ों मन पत्थर पूर्व में एकत्रित किए जाते हैं। जुलूस मार्ग पर अचानक छतों से, मकान की छतों से हमला होता है। पहले से लाठी, डंडे और तलवार एकत्रित रहती है और पुलिस द्वारा ड्रोन का उस जुलूस के निगरानी के लिए मार्ग पर ड्रोन का सर्वे नहीं करवाया जाता। एसपी कलेक्टर द्वारा निर्धारित मार्ग पर पहले से सर्वे नहीं होना, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होना और घटना के 45 मिनट बाद अतिरिक्त जाब्ता पहुंचना निश्चित तौर पर यह पुलिस प्रशासन के विफलता पर एक बड़ा निशान लगाते हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने, जो राज्य के गृह मंत्री भी है, एक इस प्रकार का बचकाना बयान जारी किया। उनकी कुंठित मानसिकता का परिचायक है वो बयान, जिस बयान में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सवाई माधोपुर के दौरे पर टिप्पणी करते हुए ये कहा कि नड्डा जी आते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और आग लगा के चले जाते हैं। और उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ गई, इसलिए दंगा होना, तनाव होना यह सामान्य बात है। एक तरह से उन्होंने पूरे राजस्थान में चेतावनी दे दी कि आने वाले समय में उनके शासन के शेष काल के अंदर दंगे भी होंगे और तनाव भी होगा। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी का ये बयान न केवल हास्यास्पद है
बल्कि गैर जिम्मेदाराना पूर्व है। मुख्यमंत्री जी ने कल अपने बयान में यह भी कहा कि करौली की घटना जुलूस द्वारा जो पूर्व अनुमति से जारी हो रहा था उसमें उत्तेजित नारों का परिणाम है। ये कहकर राज्य के गृह मंत्री ने एक तरह से उन लोगों को जिन्होंने पत्थरों से हमला किया, तलवारों से हमला किया, उन्हें क्लीन चिट देने का काम कर दिया। जब राज्य के गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री इस प्रकार का बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर अब जो उन्होंने जांच दल बनाया है पुलिस ने, उस पर उसकी जो निष्पक्षता पर भी एक बड़ा सवाल आता है। सबसे बड़ा यक्ष पर्सन यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ ने 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी को, राज्य के डीजीपी को एक पत्र लिखा और यह कहा कि 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक प्रदेश भर में तनाव भी पैदा होगा और सांप्रदायिक सद्भाव भी बिगड़ेगा। ये आशंका उन्होंने अपने पत्र में व्यक्त की। मैं समझता हूं इस पत्र के पश्चात भी राज्य के शासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। पीएफआई संगठन के साथ कांग्रेस का हेलमेल और कांग्रेस के प्रति उनका दृष्टिकोण अपनत्व का कोई नया नहीं है। इसी संगठन को, जिस संगठन को इस देश के अंदर आधा दर्जन राज्यों ने प्रतिबंधित इसलिए कर रखा है कि अलग अलग राज्यों में हुई घटनाओं के बाद यह सिद्ध हो गया कि सिम्मी जैसे आतंकवादी संगठन से यह संगठन जुड़ा हुआ है। इसी सरकार ने जब कोटा के अंदर 17 फरवरी को पीएफआई के जिला अध्यक्ष साजिद खान ने कहा कि हम हिजाब के लिए रैली निकालेंगे, तो सीएमओ के दखलंदाजी के बाद उन्हें कोटा में हिजाब के बारे में रैली निकालने की अनुमति दी। यही वही पीएफआई है जहां इंटेलिजेंस ने यह कहा कि छबड़ा के अंदर अप्रैल में जो घटना हुई जिसमें 200 से ज्यादा दुकानें और मकान जले, 2 नौजवानों को चाकू से रौंद दिया गया, और उसके बाद जुलाई में जो झालावाड़ में पेड़वा, भवानी मंडी और गंगदर में जो घटनाएं हुई, और उसके साथ ही मार्च 2021 में संजीव प्रकाशन की एक पुस्तक, उसके अंदर इस्लामिक आतंकवाद के चैप्टर को लेकर विवाद हुआ और पुस्तक वापस लेने के पश्चात भी, माफी मांगने के पश्चात भी उस दुकान पर हमला हुआ। इन तीनों मामलों के अंदर इंटेलिजेंस ने यह कहा कि इसमें पीएफआई की भूमिका संदिग्ध है, और उसके बाद भी सरकार ने एक तरह से इस आतंकवादी संगठन को न केवल बैन किया बल्कि उनके अधिकारी पर किसी प्रकार की जांच भी नहीं की। सवाल इस बात का उठता है कि एक के बाद एक राजधानी के अंदर अगस्त 2019 को, चलिए फिर से ले चलते हैं आपको एसएमएस अस्पताल, जहां देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर बनने जा रहा है, शिलान्यास हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ मौजूद है। सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। आधारशिला रखी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और ये मॉडल इस टावर का 24 मंजिला टावर है जिसका निर्माण आज से शुरू हो जाएगा। इस मॉडल के बारे में गहनता से, बारीकी से जानकारी लेते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तस्वीरें सीधी आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, सवाई मानसिंह अस्पताल से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शांति धारीवाल, डॉक्टर सुधीर भंडारी और तमाम लोग मुख्यमंत्री बारीकी से इसके बारे में समझते हुए आईपीडी टावर के बारे में किस तरह से निर्माण होगा, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होगी, क्या क्या सुविधाएं होंगी, जो यहाँ पहुँचने वाले प्रदेश भर से, देश भर से जो मरीज़ यहाँ पहुँचते हैं उनको क्या सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी। मॉडल के ज़रिए बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री को जायज़ा ले रहे हैं मुख्यमंत्री, और हर एक चीज़ को बारीकी से
समझ रहे हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक